हेलो फ्रेंड, कैसे हो? वंडर मोबाइल सॉल्यूशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो टॉपिक है हमका फ़ोन के जो प्रोटोकॉल होते हैं, मीडिया टेक फ़ोन में जो प्रोटोकॉल होते हैं, ये प्रोटोकॉल के बारे में है। SPI मोसी प्रोटोकॉल, SPI मोसी प्रोटोकॉल के बारे में हम आज डिटेल में देखेंगे कि भाई SPI मोसी प्रोटोकॉल कैसे काम करता है। तो ये प्रोटोकॉल जो हमने अगले वीडियो में देखा है फिंगरप्रिंट सेंसर में, मोसी, मीसो, SPI क्लॉक, SPI CNS, CNB लाइन, तो ये जो प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल कैसे काम करता है उसके बारे में आज देखेंगे। बराबर। आज हमें मीडिया टेक वाले फ़ोन में प्रोटोकॉल के बारे में हम देखेंगे कि भाई एक पावर आईसी है, पावर आईसी प्रोटोकॉल बेस पे कैसे काम करती है। पावर आईसी है मीडिया टेक में SPI प्रोटोकॉल पे काम करती है। किस पे? उसमें हम आज देखेंगे कि भाई SPI मोसी, SPI मोसी ये इधर क्या काम कर रहे हैं, कैसे वर्क कर रहे हैं, उसके बारे में हम क्या देखेंगे, डीप में देखेंगे कि उसका वहाँ रियल काम क्या है। तो हम ये देखते हैं कि भाई SPI तो मोसी, बराबर। मोसी का पूरा नाम क्या है? सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस मास्टर आउट स्लेव इन। मोसी का मतलब क्या हुआ? मास्टर आउट स्लेव इन। मास्टर એટલે CPU आउट कर रहा है અને स्लेव इन कर रहा है, बराबर। એટલે CPU IC को कुछ पूछ रहा है, डेटा भेज रहा है, बराबर, અને સામે IC रिप्लाई करती है, बराबर। रिप्लाई करती है અને उसको क्या कहते हैं? मीसो। અને ये CPU पूछ रहा है, बराबर, आईसी के साथ बातचीत कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? मोसी। मास्टर आउट और स्लेव इन, उसका क्या काम है? तो कि मीडिया टेक में एक आईसी लिया है कि भाई 6365 पावर आईसी में SPI मोसी सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस मास्टर आउट स्लेव इन एक डेटा ट्रांसमिशन लाइन है, क्योंकि इसमें CPU मास्टर होता है और PMIC क्या होती है? स्लेव होती है। इसलिए इस लाइन का उपयोग CPU द्वारा PMIC को कमांड देता है, निर्देश देता है, कमांड भेजने के लिए किया जाता है। CPU जो डेटा भेज रहे हैं पावर आईसी को निर्देश देता है, कमांड भेज रहा है, डेटा दे रहा है CPU। यहाँ SPI मोसी का पूरा विवरण दिया है कि वो कैसे काम कर रहा है, वर्क कैसे कर रहा है। तो कि भाई डेटा फ्लो, डेटा फ्लो, तो कि मास्टर आउट स्लेव इनका मतलब है डेटा CPU से निकलकर PMIC तरफ जा रहा है। कमांड डिलीवरी, जब CPU को PMIC की किसी वोल्टेज रेल या तो वी कोर या तो वी मॉडेम को कम या ज़्यादा करना है तो वह इसी लाइन के जरिए डिजिटल कोड भेजता है। ये डेटा जो है CPU को किस लाइन को वोल्टेज कम करना है, वोल्टेज ज़्यादा बढ़ाना है, तो इस लाइन के जरिए CPU पावर आईसी को बताता है कि भाई वी कोर का मॉडम वोल्टेज कम करना है, बढ़ाना है। वी मॉडम का जो हमारी बक लाइन काम करती है वो इस प्रोटोकॉल के जरिए अंदर से बक लाइन क्या करती है? काम करती है। फंक्शन, यह फोन के पावर मैनेजमेंट आउटपुट एफिशिएंसी के लिए जिम्मेदार है। बिना इस लाइन के PMIC को पता चलेगा कि उससे कब और कितना वोल्टेज आउटपुट देना है। जब ये प्रोटोकॉल उसको CPU भेजेंगे नहीं, कमांड नहीं देंगे, तब पावर आईसी को ये नहीं पता चले कि मुझे किसका वोल्टेज आउटपुट करना है कि नहीं करना है। ये CPU बताएगा पावर आईसी ने कोड के माध्यम से। एक कोड के माध्यम से बताएंगे कि वी मॉडम का आउटपुट करना है, वी कोर का आउटपुट करना है, कोई और वोल्टेज आउटपुट करना है। ये वोल्टेज जो है ये पावर आईसी किस माध्यम से आउट करेंगे? जब CPU कमांड भेजता है। CPU कमांड किस लाइन से भेजता है? मोसी लाइन से भेजता है, અને पावर आईसी जो है वो आउटपुट करती है। ये लाइन मोसी लाइन चालू है, बंद है, जो भी हमको देखना है तो उसमें क्या करें? GR वैल्यू चेक करनी है। मल्टीमीटर डायोड मोड में रख के क्या करना है? चेक करना है। नॉर्मल वैल्यू लगभग 400 से 650 के बीच में वो आपको GR मिलना। मोसी वाली लाइन में आप चेक करो GR तो आपको 400 से 650 के बीच में वैल्यू मिलना चाहिए। जो ये वैल्यू मिल गई है तो लाइन क्या है? चालू है, ओके है। दूसरा ओपन लाइन, यदि रीडिंग OL आती है उसका मतलब है कि CPU की तरफ से या पावर आईसी के तरफ से लाइन क्या हो गई है? टूटी हुई है। OL आए तो ये मोसी वाली लाइन क्या हो गई है? ओपन हो गई है, GR मिलना चाहिए। अभी शॉर्ट मिले, यदि यह लाइन ग्राउंड के साथ शॉर्ट मिलती है तो CPU जो भी डेटा भेज रहा है वह ग्राउंड हो जाएगा और PMIC तक नहीं पहुँचेंगे। CPU जो भी डेटा भेज रहा है ग्राउंड हो जाएगा और PMIC तक नहीं भेजेगा। और PMIC तक ये डेटा नहीं मिलता है ना तो PMIC हमारा जो भी आउटपुट है आउटपुट करती नहीं। इसलिए PMIC का मोसी प्रोटोकॉल चालू होना चाहिए। उसके वोल्टेज की जानकारी, तो SPI मोसी एक डिजिटल डेटा लाइन है। क्या है? डिजिटल डेटा लाइन। लॉजिक लेवल आमतौर पर 1.8 के लॉजिक पर काम करती है। क्या करती है? 1.8 वोल्टेज के लॉजिक पे काम करती है विथ सिग्नल। क्या है? विथ सिग्नल और 1.8 वोल्टेज के साथ ये लाइन क्या करती है? काम करती है। नॉर्मल स्टेटस, फोन ऑन होने के बाद यदि आप मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो यहाँ 0 से 1.8
के बीच बहुत तेजी से बदलती हुई वोल्टेज मिलेगी, फ्लक्चुएशन वाली। क्या मिलेगी? क्योंकि अंदर डेटा फ्लो होता है, वोल्टेज 1.8 स्थिर नहीं मिलेगा, कम ज़्यादा जैसे डेटा की आपले होती है ना, ऐसे वोल्टेज जो है कम ज़्यादा आपको मिलता है। ऑसिलोस्कोप, डीएसओ पर देखने पर आपको यहाँ डेटा पल्स बराबर बस्ट दिखाई देगा, मतलब आपको वहाँ डेटा पल्स दिखाई देगा। जब आप डीएसओ से लाइन का जो सिग्नल चेक करेंगे तो आपको क्या दिखाएंगे? पल्स जनरेट होकर दिखाएगा। इसमें आने वाले फॉल्ट, उसमें आने वाले फॉल्ट, भाई ये मोसी लाइन बंद हो जाती है तो पावर आईसी में किस चीज़ का प्रॉब्लम? फिक्स डीसी रीडिंग। डीसी पावर सप्लाई पर रीडिंग लगभग 0.07 से 120 एम्पियर पर जाकर अटकेगा। अभी ये पावर आईसी का प्रोटोकॉल है। क्या है? ये प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा तो आपका फ़ोन ऑन होगा नहीं, डेड फोन रहेगा। क्या रहेगा? डेड फोन रहेगा। जब डेड फोन रहता है ना, आप डीसी पावर सप्लाई से फ़ोन कनेक्ट करते हैं तो आपको ये रीडिंग कहाँ तक मिलेंगी? 0.07 एम्पियर से 0.120 एम्पियर जाके क्या करेगा? रुक जाएगा, अटक जाएगा। तो उसका यह मतलब हुआ कि पावर आईसी अभी जो चेक करते, सारे जो प्रोटोकॉल चेक करते हैं, तो आप उसका भी ऊपर लाइन सप्लाई देखनी पड़ती है। नो बूटिंग, ये सप्लाई मोसी लाइन बंद होती है तो फ़ोन वाइब्रेट करेगा या हल्का करंट लेगा, लेकिन बूटिंग प्रोसेस नहीं। कभी कभी वाइब्रेट हो जाते हैं लेकिन लोगों पे कुछ आता, डिस्प्ले पे कुछ आता नहीं है। तो डेड फोन में जब हम पावर आईसी ट्रेस करते हैं, कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है, तभी हमको ये प्रोटोकॉल चेक करने की ज़रूरत पड़ती है। वोल्टेज इश्यू, फ़ोन ऑन तो हो सकता है लेकिन भारी काम करने पर बंद हो जाएगा, क्योंकि पीएमआईसी वोल्टेज को बढ़ा नहीं पाएगी। कभी कभी फ़ोन ऑन हो जाता है लेकिन मानो कि आप कैमरा खोलते, कोई ऐप खोलते तो फ़ोन तुरंत क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। तभी ये आपको लाइन को स्टक ऑन लोगो, सीपीयू और पीएमआईसी के बीच शुरुआती तालमेल न बैठने के कारण फ़ोन लोगों पे अटक जाता है। जब लोगों पे फ़ोन है, फ़ोन डेड है, ऐसे कोई ऐप खोलते हैं और फ़ोन कभी बंद हो जाते हैं, तो ऐसे केस में हम पावर आईसी का जो भी प्रोटोकॉल है उसको चेक करने की ज़रूरत पड़ती है। रिपेयरिंग के लिए आपको क्या करना है? तो इस लाइन में सीरीज रजिस्टर, क्या है? सीरीज रजिस्टर। इस लाइन में भी अक्सर 22 ओम से लेकर 33 ओम का एक सीरीज रजिस्टर लगा होता है। इसे चेक करें, यदि ये काला पड़ गया है या ओपन हो गया है तो उसको बदले या तो जंपर करके चेक करें। कोई प्रोटोकॉल की लाइन में जो रजिस्टर है, मोसी लाइन में 22 ओम से लेकर 33 ओम के बीच में वहाँ लगाया जाता है, रजिस्टर खराब हो जाता है तो ओपन हो जाते हैं, तो हमको क्या करना पड़ता है? रिप्लेस। भाई पुलअप चेक करना। एसपीआई लाइनों के काम करने के लिए 1.8 वोल्टेज की आवश्यकता होती है। चेक करें कि पीएमआईसी की वीआईओ 1.8 वोल्टेज सही बन रही है या नहीं है, बराबर। उसका पुलअप जो है तो पुलअप वोल्टेज भी आपको क्या करना है? चेक करना है कि पुलअप 1.8 वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सीपीयू रिबॉलिंग, जरूर पड़े आपको क्या करना है? सीपीयू रिबॉलिंग करना है कि मोसी लाइन का जो जीआर आ रहा है, बराबर से जीआर आ रहा है, बराबर से। और आपके पास डीएसओ मशीन है तो आप सिग्नल चेक कर सकते, नहीं है तो आप सिग्नल नहीं देखना है। तो आपको क्या करना है? सीपीयू से जनरेट होता है, मोसी सिग्नल सीधे सीपीयू से जनरेट होता है, इसलिए अगर ट्रैक सही है और फिर भी पल्स नहीं बन रही है तो सीपीयू को रिबॉल्व करना पड़ता है। जरूर पड़े तो क्या करना? डीएसओ से चेक करें, पल्स नहीं बन रहे हैं, सभी जो वोल्टेज है मिल रहा है, पल्स नहीं बन रहे हैं, तो आपको सीपीयू को क्या करना पड़ता है? रिबॉल्व करना पड़ता है। और एमटी, कोई भी मीडियाटेक आईसी में प्रोटोकॉल है, अगर सीपीयू सिग्नल भेज रहा है लेकिन पीएमआईसी उसे रिसीव नहीं कर पा रही है तो पीएमआईसी को भी एक बार रिबॉल्व। कभी कभी वहाँ से प्रोटोकॉल आ रहा है लेकिन पीएमआईसी से वो ट्रैक ड्राई हो जाते हैं तो भी आपको पीएमआईसी को भी रिबॉल्व करना पड़ता है। तो ये मोसी प्रोटोकॉल है, हम जो बताया है पावर आईसी के साथ काम कर रहा है। ऐसे हमारा फिंगरप्रिंट सेंसर में यही प्रोटोकॉल होते थे, फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ यही माध्यम से आपको चेक करना है। और कैमरा के साथ ये प्रोटोकॉल काम कर रहा है तो कैमरा के साथ ये भी माध्यम से काम कर रहा है। तो इसलिए मोसी प्रोटोकॉल जो है, ऐसे मीसो, मोसी, बराबर से क्लॉक, बराबर से भाई CSN, CSB, CSN, SPI क्लॉक जो है, सारे प्रोटोकॉल साथ में काम करते हैं। क्योंकि प्रोटोकॉल को काम करने के लिए टाइमिंग की ज़रूरत पड़ती है तो साथ में क्लॉक की भी ज़रूरत पड़ती है, समझ में। तो ऐसे मोसी जो प्रोटोकॉल है वर्क करता है। हर एक मीडियाटेक में आपको जहाँ मोसी लिख के आता है, मास्टर आउट स्लेव इन, तो उसको हमको जीआर देखना है, वोल्टेज देखना है और सिग्नल देखना है। जो सिग्नल मिल रहा है तो ये लाइन क्या है? ओके। बाकी ऐसे जो फॉल्ट बताया, ऐसे लाइन बंद होने से प्रॉब्लम आता है, लाइन शॉर्ट होने से प्रॉब्लम आता है। तो जो ये वीडियो आपको अच्छा लगे है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ऐसे नया नया वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको रोज़ नया नया अपडेट मिलता रहेंगे।